एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे, यानी एक नया चैप्टर आज शुरू होने वाला है जो कि हमारा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, अब क्या है, इसमें जो भी बेसिक चीज है पहले हम उसे जान लेते हैं। सर्कल से रिलेटेड जो भी बेसिक चीज है आज हम जानेंगे। ठीक है, इसके बाद वाले में बताया जाएगा कि किसका क्या फॉर्मूला होगा, ये नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आज सिर्फ हमें जानना है कि सर्कल में कौन कौन से पॉइंट रिलेटेड है, वो सिर्फ आज जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहला दिया हुआ है सर्कल। सर्कल क्या होता है? सर्कल सेट ऑफ पॉइंट होता है। बताया गया है किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से उसकी दूरी सेम होती है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ ये फिक्स्ड पॉइंट लिया गया। ठीक है, इससे एक रिलेटेड इस तरीके से बनाया गया। ठीक है, ये सेट ऑफ पॉइंट है, यानी यहाँ 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 सारा जगह पॉइंट है। ठीक है, इन्फिनाइट पॉइंट है। इस सेंटर से, यानी यहाँ जो सेंटर लिया गया है, इस सब से इस पॉइंट की दूरी क्या है, सेम है। अब क्या होता है कि जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं सेंटर। ठीक है, इसके बाद क्या है कि इस फिक्स्ड पॉइंट से सर्कल के जो सेट ऑफ पॉइंट है, अगर उसके बीच का हम डिस्टेंस लेते हैं तो वो हमारा रेडियस होता है। ठीक है, यानी कि ये फिक्स्ड पॉइंट से यहां तक की अगर दूरी ली जाती है तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा। पूरे सर्कल में हम अगर कहीं भी वैसा बनाते हैं डिस्टेंस तो वो हमारा रेडियस होता है। यानी यहां से यहां भी ये भी रेडियस होगा, यहां से यहां भी रेडियस होगा, सारा जगह रेडियस होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमें सर्कल क्लियर हो गया। सेट ऑफ पॉइंट होता है जिसका कि फिक्स्ड डिस्टेंस होता है किसी फिक्स्ड पॉइंट से। ठीक है, आगे क्या है, रेडियस के बारे में भी बता दिया गया। क्या बताया गया कि एक जो फिक्स्ड पॉइंट है यानी सेंटर से उस पॉइंट की दूरी, यानी जो डिस्टेंस है वो सेट ऑफ पॉइंट और सेंटर के बीच में, उसे हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, दो चीज क्लियर हुआ। उसके बाद हमारा क्या है, सर्कल हो गया, रेडियस हो गया। उसके बाद डायमीटर समझते हैं। डायमीटर क्या है? डायमीटर क्या है, अगर ये सर्कल लिया गया, मान लेते हैं ये हमारा सर्कल है, डायमीटर क्या होता है, कोड होता है। ठीक है, अब कोड को पहले मैं समझाऊंगी तब डायमीटर बताऊंगी क्या होता है। इसके पहले हम जान लेते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस को हम पेरीमीटर भी कहते हैं। नॉर्मली किसी भी प्लेन फिगर का पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ऐसा ही निकाला जाता है। तो सर्कल का जो भी पेरीमीटर है, यानी कि आउटर लेंथ जो है, ये वाला पार्ट, इसे हम क्या कहेंगे, सरकमफेरेंस कहेंगे या पेरीमीटर ऑफ सर्कल कहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हमारा क्या है, डायमीटर। डायमीटर के पहले कोड को समझ लेते हैं। कोड क्या होता है, दो पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करते हैं उसे हम कोड कहते हैं। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज नोन एज कोड। ठीक है, जैसे कि हम यहां से यहां एक पॉइंट यहां ए लिया गया, एक पॉइंट यहां बी लिया गया, इसके बीच की जो दूरी है उसे हम क्या कहेंगे, कोड कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब हम किसी भी तरीके से ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, कोड। कोड को हम समझ चुके हैं, क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। यानी कि ये क्लियर याद रखना पड़ेगा कि कोड का जो लास्ट यानी इंड पॉइंट है दोनों साइड वाला, वो क्या होगा, हमेशा सर्कल के पॉइंट पे ही लाई करेगा, यानी कि ऑन द सर्कल। ठीक है, इसके बाद क्या है, डायमीटर। अब डायमीटर को समझते हैं। डायमीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट कोड होता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट कोड होता है जो कि हमेशा क्या, सेंटर से पास करता है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड विच ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, सेकेंड। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको कि कोड और सेकेंड दोनों में कंफ्यूजन होता होगा। आज उसे हम क्लियर कर लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, रुक जाइए, तो देखते हैं कोड और सेकेंड क्या है। अब अगर ये सर्कल लिया गया, ठीक है, चलिए तो कोड बताया गया था क्या कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, यानी ये यहां से यहां इस तरीके से अगर लिया जाता है तो ये हमारा क्या कहलाता है, कोड कहलाता है। ठीक है, और सेकेंड क्या होता है, दो पॉइंट पे कट करता है सर्कल को। ठीक है, यानी कि इस तरीके से कट करता है।
अंतर ये है, दोनों में अंतर है, समझ लेते हैं। दोनों में अंतर ये है कि कोड का एंड पॉइंट हमेशा ऑन द सर्कल होगा, सर्कल पर ही होगा, लेकिन सेकंड का जो एंड पॉइंट होता है वो सर्कल के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि हमेशा सर्कल के वो बाहर ही होता है। अगर अंदर यानी ऑन द सर्कल अगर हो रहा है तो वो कोड कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उससे बाहर जा रहा है तो वो सेकंड कहलाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, ये हमारा x ले लेते हैं, ये हमारा y, यानी ये हमारा सेकंड। देखने में दोनों लग रहा है, यहाँ क्या है, ये और ये 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, इसमें भी 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। बस दोनों में डिफरेंस ये है कि कोड का जो एंड पॉइंट होता है वो ऑन द सर्कल होता है, सर्कल के ही किसी पॉइंट पर होगा, लेकिन सेकंड का जो एंड पॉइंट है दोनों वो सर्कल के बाहर होगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद है हमारा क्या है, आर्क। आर्क, चलिए तो आर्क को समझते हैं क्या है। आर्क क्या है, बस ऐसे एक सर्कल ले लिए, इसके किसी भी पीस को, कोई भी टुकड़ा आर्क कहलाता है। जैसे यहां से यहां इस तरीके से अगर हटा लिया जाए तो ये आर्क कहलाएगा। अब अगर यहां से यहां हटाए तो ऊपर वाला भी क्या एक हिस्सा हो जाएगा, इस तरीके से ऐसा लंबा जैसा, ठीक है। अब क्या है, दोनों तो आर्क ही कहलाएंगे, लेकिन माइनर कौन होगा, मेजर कौन होगा। तो जो छोटा दिख रहा है वो हमारा क्या होगा, माइनर होगा, जो बड़ा दिख रहा है वो हमारा मेजर होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा क्या है, आर्क। आर्क हो चुका है। सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, कोड अगर लिया जाए, कोड अगर लिया जाए तो क्या होता है, सेगमेंट रीजन होता है, एक क्षेत्र होता है, जो क्या होता है, एक आर्क और एक कोड के बीच का क्षेत्र होता है, ठीक है। यानी कि ये वाला जैसे लिया जाए तो ये हमारा यहां से यहां कोड है, इससे रिलेटेड आर्क एक यहां पर है ना। तो ये वाला जो रीजन होगा और साथ साथ कौन सा, ये वाला जो रीजन होगा, ये वाला, ये दोनों रीजन हमारे सेगमेंट कहलाएंगे। अब जो छोटा दिख रहा है वो माइनर हो जाएगा, जो बड़ा दिख रहा है वो मेजर हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, माइनर होगा, और ये हमारा मेजर होगा, ठीक है। डायरेक्टली इसमें क्या लिखा जा सकता है, इसमें क्या लिखा जा सकता है, तो द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कोड ऑफ अ सर्कल, ठीक है। चलिए इसके बाद सेक्टर देखते हैं। सेक्टर, सेक्टर क्या होता है, ये सर्कल लिया जा रहा है, ठीक है। सेगमेंट और सेक्टर, सेक्टर और सेगमेंट में क्या अंतर है। सेगमेंट जो होता है वो क्या होता है, रीजन होता है, एक क्षेत्र होता है, जो कि किसके किसके बीच होता है, एक आर्क के और एक कोड के बीच में होता है। लेकिन जो हमारा क्या है, सेक्टर होता है, वो क्या होता है, 2 रेडियाई और एक क्या आर्क के बीच में होता है, यानी इस तरीके से 2 रेडियाई 1 2, ठीक है। और ये आर्क, इसके बीच के क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे, ठीक है। अब क्या है, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल क्या होता है, वैसा एंगल जो कि किसी आर्क के द्वारा सेंटर ऑफ सर्कल पे बनाया जा रहा है, ठीक है। द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑन द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज नोन एज क्या, इज नोन एज सेंट्रल एंगल। यानी कि ये आर्क के द्वारा कौन सा, ये यहाँ पे एक एंगल बनाया जा रहा है जिसकी हम थीटा, मेनली थीटा लेके चलते हैं, तो ये थीटा जो होगा वो हमारा क्या होगा, सेंट्रल एंगल होगा, ठीक है। अब करते हैं क्या, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या होता है, ये है हमारा सर्कल। थोड़ा सर्कल बनाने में मिस्टेक है, इसमें थोड़ा कोई बात नहीं है, लेकिन सर्कल मान के चलिए इसे, ठीक है। तो सर्कल में क्या है, जो डायमीटर होता है, चलिए डायमीटर पता होगा, अभी जस्ट मैं बताई हूं। डायमीटर क्या होता है कि कोड होता है, लॉन्गेस्ट कोड होता है, जो कि हमेशा सेंटर से पास करता है, ठीक है। तो डायमीटर जो होता है वो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है।
एक ये वाला पार्ट्स, एक यहां से यहां पार्ट्स और एक यहां से यहां पार्ट्स, यानी ये वाला जो रीजन है ये हमारा क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल कहलाएगा। और इसका जो सेंट्रल एंगल होता है वो 180 का होता है। क्या होता है, 180 का होता है, यानी कि स्ट्रेट एंगल बनता है। अब क्या है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट को एक बार देख लेते हैं। क्वाड्रेंट, चलिए ये हमारा सर्कल है। सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, यानी कि एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, ठीक है। तो जो 1/4 यानी 1/4 हिस्सा है वो हमारा क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है। और साथ साथ ये याद रखिएगा कि क्वाड्रेंट का जो सेंट्रल एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्लियर है, बस। यानी कि ऐसे सर्कल था, सर्कल को अगर आधा किए तो क्या बना, यहाँ पे सेमी सर्कल बना, ये वाला पार्ट्स। अब अगर इस सेमी सर्कल यानी इन दोनों सेमी सर्कल को भी हाफ कर दीजिए, सेमी सर्कल को भी हाफ कर देते हैं तो क्या बनता है, यहां से इसको भी हाफ कर दिया जाए तो ये वाला जो रीजन होता है वो क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है, चलिए जितने भी बेसिक चीज थे आज बता दिए गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला को जानेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।